प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता यीशु के नाम में। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज तू हमारे जीवन में तू अद्भुत काम करने जा रहा है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब के जीवन में तू अद्भुत करने जा रहा है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज तू इस वचन को जो दिया है परमेश्वर, आज तू अपने वचनों को इस जगह पे अद्भुत रीति से तेरा वचन इस जगह पे कार्य करेगा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तू 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 इस जगह पे उपस्थित है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जहाँ तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, वहाँ तू इकट्ठा होता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरी बड़ी उपस्थिति को इस जगह पे मैं मांग लेता हूँ परमेश्वर। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आज तो उनके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज परमेश्वर तू अद्भुत करने जा रहा है। और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में प्रभु, जब तेरा वचन बताया जाए प्रभु, तेरी आत्मा में होकर बताया जाए परमेश्वर। और प्रभु ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा होने पाए परमेश्वर। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जब तेरा वचन बताया जाए आत्मा सच्चाई से, और प्रभु लोगों का जीवन बदले मेरे खुदावंद प्रभु। इस ये वचन जो तूने दिया है परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत आशीष का कारण ठहरे प्रभु। उनसे बातचीत करे और प्रभु उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को मैं मांगता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जब तेरा वचन बताया जाए प्रभु, बताने वाला कोई व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं परंतु बताने वाला स्वयं तू होना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता, तुम्हें हमारे हर एक प्रार्थना को सुनता है प्रभु। तू हमारे इस प्रार्थना को भी सुना है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता, वचन के भाग को तेरे हाथों पे सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित कैसे करें। हालेलुया। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ स्थापित कैसे करें। हालेलुया। हमें अपने संबंध को परमेश्वर के साथ स्थापित करने के लिए पहला काम जो करना है वो परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। पहला जो हमें करना है, जो काम करना है, वो पहला काम है स्तुति करना है। हालेलुया। और जब हम स्तुति करते हैं हालेलुया, तो हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ अच्छा बनता है, अच्छा हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि हालेलुया, पहला जो काम करना है हमें स्तुति करना है। हालेलुया हालेलुया। आप जितना परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आप उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप जब आराधना करते हैं हालेलुया, तो बाइबल में इस प्रकार परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर स्तुति पे विराजमान परमेश्वर है। और जब आप स्तुति करते हैं तो आपके जीवन में आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं हालेलुया हालेलुया, तो आपके जीवन में कोई भी संसारिकता, कोई भी शैतान की कार्य, कोई भी जो ऐसी नाना प्रकार की जो शैतान की योजनाएं आपके जीवन में पूरी नहीं होती है। हालेलुया
और जब आप स्तुति करते हैं हालेलुया, तो आपका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ आपका होता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उतना ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो पहला जो काम हमें करना है वो पहला काम है परमेश्वर की स्तुति करना। हालेलुया। और स्तुति ही नहीं कर रहा है, हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों के साथ रहता है। आत्मा सच्चाई करने वालों को ही परमेश्वर जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं उन्हीं के साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। तो हमें आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि यूहन्ना उसका 3 में लिखा है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं मेरे प्रियो, तो आप आत्मा सच्चाई से आराधना करेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही आपका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो दूसरी जो बात है हालेलुया, वो है प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप जितना ज़्यादा प्रार्थना करते हैं हालेलुया, आप उतने ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, आप उतना ही मतलब परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा बनते जाता है। आप जब प्रार्थना प्रार्थना करते हैं हालेलुया, तो आप किसी मनुष्य से प्रार्थना नहीं करते, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर आपका और परमेश्वर का जो संबंध है वो अच्छा बनता है। हालेलुया। आप जितना ज़्यादा प्रार्थना करते हैं उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से, अपने वरदानों से, अपनी जो जो आप आपकी आपको जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है वो आपको आशीष देता है जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आप जितने ही परमेश्वर को समय देते हैं हालेलुया, उतना ही परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है, उतना ही आपको परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप सच्चे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के लिए अपने समय को परमेश्वर के लिए समय को निकालते हैं, तो परमेश्वर जो है वो अद्भुत रीति से आपको आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और आप जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आप जितना ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, आपका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ उतना ही अच्छा होता जाता है। हालेलुया। और साथ ही साथ आप जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में जो ऐसे कुछ पाप रहते हैं, ऐसे कुछ बंधन रहते हैं, ऐसे कई मतलब श्रापे जो रहते हैं, वो आप जब स्तुति करते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, तो हर एक जो बंधन रहते हैं वो सब टूटते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक जुआ टूट जाता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हर एक जुआ टूटा जाता है। हालेलुया। तो आप जितना ज़्यादा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप जितना प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन में यदि आप उसको करते हैं हालेलुया, तो आपका जो 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 जीवन है वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और जो तीसरी जो बात है वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। आप रोमियो अन्य भाषा में प्रार्थना करना।
पहला कुरिन्थियों उसका 14 अन्य भाषा जो तीसरी जो बात है वो अन्य भाषा में प्रार्थना। पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 2 और 4 में इस प्रकार लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। आप जब अन्य भाषा बोलते हैं, आप किसी मनुष्य की भाषा नहीं बोलते हैं, आप परमेश्वर की भाषा बोलते हैं। और आप जब परमेश्वर की भाषा बोलते हैं, हालेलुया, तो यहाँ पास लिखा है जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। आप जितना ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप जितना ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हालेलुया, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाता है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन साफ लिखा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपका जो जीवन रहेगा वो बढ़ोतरी का जीवन है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर अनेक आशीषों को देंगे। हालेलुया। और आप जब निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं ना, आप जब जितना टाइम भी आपको समय मिला, परमेश्वर को अन्य भाषा बोल के परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उतना ही परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत और आपका संबंध जो है वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। आपके पास समय रहता है, आपके पास समय भी नहीं रहता कई चीज के लिए, फिर भी आप हालेलुया। हालेलुया। आपके आपके पास थोड़ा सा भी समय मिलता है, फिर भी आप उस परमेश्वर को अन्य भाषा में प्रार्थना करके आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। उतना वो आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो जितना आप प्रार्थना करते हैं उतना ही आप परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ आपका संबंध एक मजबूती से आपका जो संबंध है वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा हो जाता है जब आप निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, निरंतर स्तुति करते रहते हैं, आप निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। आपका जीवन एक परमेश्वर के राह पे चलने वाला, हालेलुया, जब रहता है, हालेलुया, आपका जीवन परमेश्वर के राहों में चलने वाला रहता है, हालेलुया, तो आपका जीवन एक परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध वाला, एक अच्छा मजबूती से परमेश्वर को पकड़ने वाला एक जीवन रहता है। हालेलुया। 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 और जो चौथी जो बात है, हालेलुया, वो है आज्ञाकारिता मानना। हालेलुया। आप आप अपने अगुओं की बातें माने। आप अप, आप अपने माता पिता का आदर करें। आप अपने से हर एक बड़ों का आदर करें। और आदर ही नहीं, एक सम्मानजनक हालेलुया। चौथी जो बात है वो आपको करना है कि हालेलुया, चौथी जो बात है वो है आज्ञाकारिता। हालेलुया। आपको आज्ञा मानना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में जो बातें लिखी गई है उसको आपको मानना है।
हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उनको मानेंगे, तब आपका जीवन जो रहेगा एक अच्छा और एक सच में मतलब परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध वाला आपका जीवन रहेगा, जब आप आज्ञाकारिता में रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बहुत आज्ञाएँ हैं, मतलब कई आज्ञाएँ हैं, पर जो कोई आज्ञा पे चलता है, हालेलुया, हालेलुया। चौथी जो बात है, आपको आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। आपको जितना ज़्यादा हो जाए परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, पाप मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, हत्या मत कर। मतलब ऐसे जो पूरा बाइबल में जो हम पढ़ते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, इस चीज़ से दूर रहना, हालेलुया। तो आप जब उन वचनों को पढ़ते हैं, आप इन चीज़ों को जानते हैं कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, हालेलुया। और जब आप उसे नहीं करते हैं, हालेलुया, तो ये एक आज्ञाकारिता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आज्ञाकारिता में रहना चाहिए, हालेलुया। हमें हर एक पाप से दूर रहना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमें हत्या नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो जो पुस्तक है, जो पवित्र बाइबल है, इसमें के हर एक वचन का जब आप पालन करते हैं, हालेलुया, जब आप इसमें के हर एक जो लिखी गई आज्ञाएं हैं, लिखी गई जो बातें, आप इनका आदर करते हैं, इनको मानते हैं, हालेलुया, तो आप एक आज्ञाकारिता में जीने वाला व्यक्ति हैं, हालेलुया। और यदि आप इसमें इनमें की बातें का अगर उल्लंघन करते हैं, तो आप अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अनाज्ञाकारिता में चलें, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारिता में चलें। और जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर के वचन में जो लिखी गई बातें, आप उसको ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, हालेलुया, तो आपका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बन जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आपको जितना ज़्यादा हो जाए परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, तब आपका जो संबंध रहेगा वो परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। और पांचवी जो बात है, वो हमें करना है, विशेषकर वचन पढ़ना है, हालेलुया। पांचवा जो बात है, हमें वचन पढ़ना है। आपको जितना समय मिले, आप प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचनों को सुबह शाम पढ़ें, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचनों को ये एक ठान लो कि हर पढ़ना है, यानी पढ़ना ही चाहिए वचन, हालेलुया। क्योंकि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परंतु वचन नहीं टलेगा, हालेलुया। और इस वचन को पढ़ना ही नहीं है, इसको रखना है, अपने हृदय रूपी पटिया पे लिखना है इन वचनों को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इन वचनों को पढ़ना और लिखना ही नहीं है, इसके अनुसार चलना भी है, हालेलुया, हालेलुया। आप जितना ज़्यादा जाए परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, आप परमेश्वर की जो बातें कही गई हैं उन सब बातों को माने, और जो आप बाइबल में पढ़ते हैं उसको अपने मन में रखें, और
को प्रतिदिन घोषणा करें, प्रतिदिन उन वचनों का अंगीकार करें। हालेलुया। प्रतिदिन उन वचनों को घोषित करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन जितना ज़्यादा हो जाए अपने अपने जितना ज़्यादा हो जाए आप पढ़े वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, तो उसका हालेलुया, जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप वचन पढ़ते नहीं हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका एक में इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो वचन परमेश्वर, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते ही बस नहीं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि मैं पढ़ पढ़ बस नहीं रहा हूँ, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप जब परमेश्वर से जितना ज़्यादा जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, आप उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर के वचन को आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उतना ही परमेश्वर के साथ आपका संबंध एक बनता जाता है, उतना ही अच्छा आपका संबंध उस परमेश्वर के साथ होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन को पढ़ना ही बस नहीं है, इस वचन को पढ़ के उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ के उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। इसमें लिखा है तू तू पाप से दूर रहना। बाइबल में लिखा है कि तू कुछ भी व्यवस्था के विरोध में मत करना। हालेलुया। व्यवस्था का उल्लंघन मत करना। हालेलुया। तो आपको व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को करना है। हालेलुया। और जितना ज़्यादा जब परमेश्वर के वचनों को आपको पढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया, आप जितना ज़्यादा हो जाए आप परमेश्वर के आप वचनों को पढ़ें और मनन करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैंने आपको बताया कि पहला काम करना है, आपको स्तुति करना है, प्रार्थना करना है और अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। और जब आप इन सभी चीज़ों को आप जब आपने अपने जीवन में आप जब करेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, तो आपका जो जीवन रहेगा वो परमेश्वर के साथ एक मजबूती से, आपका जो जीवन रहेगा वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रहेगा। और एक जब आप इन चीज़ों का पालन करेंगे प्रियो, हालेलुया, तो आपका जो संबंध रहेगा वो परमेश्वर के साथ मजबूती से रहेगा। आप इन सभी चीज़ों का पालन करके, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके, आप स्तुति करके, आप प्रार्थना करके, आप वचन पढ़ के, आप आज्ञाकारिता में रहकर आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ स्थापित कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप जब इन वचनों को आप अपने जीवन में रख के, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करके आप जब जिएंगे, हालेलुया, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका जो जीवन रहेगा वो परमेश्वर के साथ एक स्थापित जीवन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और ये जो वचन है, हालेलुया, आप जब इसका पालन करेंगे, आप जब इन बातों को रखेंगे अपने जीवन में,
हालेलुया। तो आपका जो जीवन रहेगा वो परमेश्वर के साथ एक स्थापित जीवन रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इन सभी चीज़ों का पालन करके इन पाँचों बातों को ध्यान में रख के अपने जीवन को परमेश्वर के साथ स्थापित कर सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों को बताए जाने पे हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। और सो परमेश्वर इन वचनों को बताए जाने पे हम सभी को आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आज के दिन अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रखा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो वचन आज बताया गया परमेश्वर, आज इनके जीवन में वो बहुतायत का फल लाने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन बताया गया मेरे परमेश्वर, ये उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु ये जो 5 बातें तूने इनसे अपने वचनों के द्वारा कही प्रभु जी, आज प्रभु ये अपने इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेने पाए परमेश्वर। और प्रभु ये आपके साथ इनका जीवन एक स्थापित जीवन हो जाए यीशु के नाम में। और प्रभु प्रभु जब ये प्रार्थना करता है परमेश्वर, तो उनके जीवन में इनके जीवन में प्रभु तेरी अद्भुत गवाही को मैं मांगता हूँ प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यदि और परमेश्वर कई लोग परमेश्वर तेरा वचन को सुनते हैं और उसको चलना चाहते हैं परंतु चल नहीं पाते हैं मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज तो उनके जीवन में भी कुछ करने जा रहा है प्रभु। आज तो उनके जीवन में भी अद्भुत करने जा रहा है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज का वचन प्रभु अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य किया परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद 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 देता हूँ परमेश्वर। तू अपने लोगों से बातें की है, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो हमारे जीवन में। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी बहुत आशीषित हुए हैं। आप सभी को जय मसीह।